भाई ऐसा भी हमने सुना है कि मंदिर तो घर में होना ही नहीं चाहिए। ये वास्तु मंदिर, के घर हिसाब के से मंदिर की तो बात कर ही नहीं रहे हम लोग। मंदिर के अंदर, घर के अंदर हमेशा देवताओं का निवास होना चाहिए, तो वो हम लोग अच्छा बोलते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, उसकी कुछ कंडीशंस है कि कितने साइज से ऊपर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, आपको किस फेस में उनका मुंह नहीं रखना है, या फिर मंदिर के ऊपर कोई पीक या चोटी नहीं बनानी है, ये सब चीज़ें होती है। बाकी घर के अंदर पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है वास्तु पुरुष मंडल। जैसे मैंने बताया कि 8x8 की ग्रिड अगर बनाई, एक स्क्वायर को प्रॉपर 64 पीसीज में हमने बांट दिया, तो वो परफेक्ट लोकेशन है मंदिर बनाने की। इसका कंसेप्ट का यूज़ आर्किटेक्ट करते हैं अभी भी। अगर इससे बड़े ग्रिड में हम देखें, मंदिर का प्रांगण बनाना है, तो 18x18 ग्रिड का यूज़ करते हैं हम लोग। और अगर घरों की बात करें तो परफेक्ट घर बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर को बराबर बांटना पड़ेगा 9x9 ग्रिड में, तो टोटल 81 आपके स्क्वायर बन जाएंगे। उसमें अगर हम बात करें वास्तु पुरुष मंडल में, तो बिल्कुल मिड वे में जो 9 स्क्वायर आते हैं वो बनते हैं ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं उसको। और एक कंसेप्ट और है ब्रह्म विथि। ये विथि वाला कंसेप्ट जो पता है सभी को, उससे थोड़ा सा मैं यूनिक चीज़ बताता हूँ कि विथि वाला कंसेप्ट कुछ अलग है। कि इससे पहले आपने देखा होगा ब्रह्म स्थान, फिर देव स्थान। अभी क्या है कि एक ग्रिड के अंदर, घर की ग्रिड के अंदर 81 स्क्वायर में सबसे बीच वाले स्क्वायर तो मैंने बोला कि किसके लिए होते हैं, ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि वही क्रिएटर हैं पूरी लाइफ के। एनर्जी वहीं से निकल के आती है जिससे हम जीते हैं। अब जब हम एक घर बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने नींव रखनी स्टार्ट की, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। नींव रखनी स्टार्ट की, शिलान्यास विधि जैसे ही मैंने कंप्लीट की और हम जो नींव को लेवल तक ले आए, जब वो 1 फीट भी ऊपर आ गया ज़मीन से, तो वहाँ से पहली एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ से ब्रह्म स्थान एक्टिव हो जाता है। ब्रह्मा जी वहाँ पे निवास उसी पॉइंट पे कर लेते हैं, उसी समय से, और वो सभी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी भेजना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन जब आपने बढ़ाई तो वो लगभग आ गई कहाँ तक, आपकी 5 से 8 फीट के बीच में। तो नेक्स्ट विथि आती है जिसको बोलते हैं देव विथि। कि अब ब्रह्मस्थान से नेक्स्ट जब हम बात करें कि अलग अलग डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में ब्रह्मा जी के फेसिस बोल लो उनको, या फिर 4 आदित्यों को जहाँ से स्थापित किया, तो वो देवविथि में आते हैं। तो देवविथि वो जगह है कि जहाँ पे आपको कभी भी रहने का कक्ष नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मस्थान तो आपको एकदम खाली और क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद देवविथि में भी आपको रहना नहीं चाहिए, वहाँ पे आप शुभ कार्य कर सकते हैं, आप शुभ कार्य कीजिए, आप पूजा कीजिए, वो स्थान होता है। तो जैसे ही 8-9 फीट तक, 5 से 8 फीट के बीच में जब कंस्ट्रक्शन पहुंच गई छत डलने से पहले, तो यहाँ पे देवविथि की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, चारों डायरेक्शंस में एनर्जी फिर से फैलेगी। अब इससे नेक्स्ट जब आपने छत तक आप पहुंच गए, आपने पूरी कंस्ट्रक्शन की लेकिन छत अभी तक डाली नहीं गई है, तो इस पॉइंट पे जो नेक्स्ट विथि आती है वो मनुष्य विथि होती है। कि वो लोकेशन जो नेक्स्ट आपका बाउंड्री बनता है, ब्रह्मस्थान के बाद पहली बाउंड्री ब्रह्मस्थान हो गई या ब्रह्म विथि हो गई, नेक्स्ट आपकी देव विथि हो गई, उससे नेक्स्ट जो आपकी डायरेक्शन आती है वो बचा हुआ पूरा स्पेस जो दीवार में कवर हो रहा है वो मनुष्य विथि। वहाँ पे आप शयन कक्ष बनाइए, रहने की जगह, स्टडी रूम, ये सभी चीज़ यहाँ पे करना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट होता है कि अब आपने छत डाली, जैसे ही छत डालते हैं तो लास्ट जो विथि होती है घर के हिसाब से, वो विथि होती है पिशाच विथि या पैशाच विथि बोले आप उसको, वो एक्टिव होती है। उससे हर डायरेक्शंस में एनर्जी अब अंदर आ गई है, एनर्जी समाहित होने लगी, प्रवाह करने लगी। तो ये वाली विथि एक्टिव होने के बाद हम इस कंस्ट्रक्शन के आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि किस किस की पूजा करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप भी पता लग गया। बट भाई जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो हर स्टेप पे पूजा करवानी होती है, आप देखिएगा कि जो, क्योंकि मेजरली तब कराते हैं पूजा अक्सर, या तो गृह प्रवेश होता है, फिर जब छत डल जाती नहीं है नहीं उसके नहीं, बाद। सबसे पहली पूजा हर प्लॉट में उस समय पे होती है जिसमें ओनर को बुलाया जाता है कि आपने एक गड्ढा खोदा और उसमें पहली नींव का पत्थर हाँ, रखा। नींव डलने पे जो पूजा की जाती है तब होती है दूसरा, मेजरली। जब आपकी दीवार फॉर्मेशन, जैसे ही आप नींव पूरी भर गई, तो आप अगर इस चीज को नहीं कर रहे तो कम से कम आपने ये देखा होगा कि जो वहां पे लेबर होती है वो बोलेंगे सर लड्डू ले आओ, कि लड्डू बांट देते हैं, नींव पूरी हुई है। उसके बाद जैसे दीवार हाफ कंप्लीट होते हैं तब वही चीज वो बोलते हैं, उनको भी पता है ये चीज। बट भाई अगर ये तो चलो, अगर इंडिपेंडेंट हाउस बन रहा है तो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, करते हैं। जब अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं बड़े बड़े, तो वो तो बिल्डर बिल्ड कर रहा है, कोई 14वें फ्लोर पे कोई ये चीज़ बिल्डर हो के रही है, पास तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप पूजा करते हैं, करवाते हैं। हाँ। कौन सा बिल्डर ज़्यादा आज नाम कमा रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ से। फिर इसमें आता है कि हमने वो दीवारें बनाई तो वो एक
पर्पज से बनाई, जैसे मैंने बोला पैसाचवी थी, तो वहाँ पे राक्षस गण का भी निवास होता है। और सबसे भारी चीज़ें तो हमारे हिसाब से पूरे घर में सबसे भारी चीज़ें क्या थी? दीवार। हमने दीवारें बनाई बाहर वाली परिधि में, सबसे उस परिधि में उनको बनाने का एक रीजन था कि जो पैसाच या फिर जो राक्षस वहाँ पे असुर एक्टिव हैं उनको दबा के रखे, उनको कभी बाहर ना आने दे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जाती है आउटर लाइन पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है। भाई ऐसी कौन सा गलती हो जाती है जिसकी वजह से पूरा मतलब आप कह लो कि घर खराब हो सकता है आपका, मतलब हेल्थ वाइज और उसमें? देखिए वास्तु दोष बहुत होते हैं कि एक कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि वास्तु दोष है क्या। अलग अलग आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला जितने 45 देवी देवता वहाँ पे वास्तु पुरुष के ऊपर स्थापित थे, वो लोकेशन उनको अलॉट हो गई। बीच में 13 देव थे, उसके बाद 32 जो देव थे वो 8-8 पद में हर डायरेक्शन पे है, ठीक है। आपने किसी भी देवता को उसका स्थान, प्रॉपर स्थान नहीं दिया, उसको ऑफरिंग्स नहीं दी, तो वो आपको परेशान करना स्टार्ट करेगा, वो एक दोष क्रिएट हो गया। अगर मान लिया एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि आपका घर का एक कॉर्नर कट है, आजकल ऐसे लेआउट तो बनते हैं जिसमें एक कॉर्नर कट है, तो वो कॉर्नर कट होने की वजह से उस जगह के जो देव थे उनको उनका स्थान नहीं मिला, तो वो आपको परेशान करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने